अच्छा, जो मेरा जो गोल है वो ये है कि हमारा मुल्क जो पाकिस्तान है उससे जो है गुर्बत का खात्मा करना। जिस तरह अगर हम टेक्नोलॉजी को नहीं सीखेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। और ये पेडिशन तो बचपन से ही पापा के साथ बहुत उम्मीद है, हर चीज पे पापा हेल्प करते हैं। और आज मैं जो कुछ भी हूँ पापा की वजह से हूँ, क्योंकि एक चीज पकड़े और उसमें मेहनत करे तो इंशाल्लाह जरूर कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आओ वहाँ जो पंहिंजो मेज़बान इम्तियाज़ लगारी वहाँ जी खिदमत में हाज़िर आहियां। अवी ॾिसो पिया आवाज़ टीवीअ ते ख़ूबसूरत प्रोग्राम वीकेंड विद आवाज़ जो हलां त अॼु जो प्रोग्राम ॾाढो कमाल जो ऐं ॾाढो ज़बरदस्त प्रोग्राम थियण वारो आहे, छाकाणि त टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में धूम मचाए छॾियो आहे। जिते टेक्नोलॉजी ॾाढी स्ट्रॉन्ग थिए पई उते ई असांजा नंढड़ा ॿारड़ा बि पंहिंजो मैदान पाण मल्हाइनि पिया। टेक्नोलॉजी जे हिन दुनिया में पंहिंजो नालो कमाइनि ऐं मैदान के जमाइन पिया। अज एक अड़ी कहानी जेका कहानी ॾाढी ज़बरदस्त ऐं इंस्पिरेशनल कहानी आहे, जेको ॾाढो असांखे इंस्पायर करे थी। एक अड़ी नंढड़ी छोकरी जेका मैट्रिक क्लास पास आहे, पर हिन एतरी त ज़बरदस्त इनोवेशन कई आहे जो हिन वक्त पूरी दुनिया में उन जी धूम मचल आहे ऐं उन कारनामे उन कारकर्दगी वाकई उन छोकरीअ खे ज़बरदस्त मंज़िलनि ताईं मथायनि ताईं पहुचाए छॾियो आहे। महरोज़ असां सां गॾु आहिनि जंहिं सिंधी कैलकुलेटर ठाहियो आहे। उम्मीद त अवी सभु कैलकुलेटर खां वाक़िफ़ हूंदा, इन करे त पाण हमेशह ॻणत ऐं उन खां पोइ वंड जोड़ कट ज़रब कंदा रहंदा आहियूं। एक छोकरीअ जेको सिंधी कैलकुलेटर इनोवेट कयो आहे ऐं असीं हमेशह इंग्लिश कैलकुलेटर ते पंहिंजा हिसाब किताब ठाहींदा आहियूं, पर हुन अहिड़ो कैलकुलेटर ठाहियो उन जे बदिले में जेका उनखे पज़ीराई मिली आहे उहा बि मां सम्झां थो क़ाबिले तहसीन आहे। ऐं पाण बग़ैर देर जे उन छोकरीअ ॾांहुं ज़रूर वधंदासीं। आऊं ते दिल से भलीकार करियां थो महरोज जी, वेलकम करता हूँ। खैरियत से हैं महरोज? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा नाज़रीन, महरोज मुझे बताइए कि भाई आपने कैलकुलेटर कब बनाया, कैसे बनाया, क्या काम है, प्लीज। सही, तो जिस तरीके से हर साल जो है सिंधी कल्चर डे आता है तो उसके मौके पर मुझे ख्याल आया, क्योंकि उन दिनों जो है हमारे स्कूल में हम लोग कोडिंग सीख रहे थे, जो हमारा स्कूल है सर रेहान ने बनाया है। और हमारा जो स्कूल है वो फर्स्ट वर्ल्ड का AI स्कूल है। तो वहाँ पे हम लोग कोडिंग सीख रहे थे, मुख्तलिफ चीज़ें बनाए थे, कैलकुलेटर हो गया, गेम्स हो गया, वेदर ऐप हो गया। तो उस टाइम पे जैसे ही सिंधी कल्चर डे आया तो मुझे ख्याल आया कि मैं सिंधी में कैलकुलेटर बनाऊँ। फिर मैंने कहा क्या पहले से सिंधी में कैलकुलेटर है? तो मैंने सर्च किया, पापा से पूछा, पापा ने सर्च किया तो कोई भी नहीं था। तो फिर मैंने जो इसको डेवलप कर दिया और इस तरह जब पे यूट्यूब और फेसबुक पे जो है इसे अपलोड कर दिया। इस तरीके से मैंने अपलोड कर दिया। बिल्कुल ठीक। इसका क्या काम है कैलकुलेटर का? इसमें जो है हम लोग अपने बिजनेस और जिस तरह स्टूडेंट्स है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह बहुत सारे लोग उनको सिंधी लैंग्वेज के अलावा कोई और लैंग्वेज नहीं आती, तो ये खास उन लोगों के लिए ताकि वो जो है इससे फ़ायदा उठा सके ज़्यादा से ज़्यादा। इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड का जो है ऑप्शन है, जो बेसिक होते हैं, जो इंसान की ज़रूरत होती है, हम उस पर जो है कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा जी। अच्छा, मैं अभी आपको एक इक्वेशन दूंगा या कोई एक प्रॉब्लम दूंगा, आप सॉल्व करेंगी, कैलकुलेटर पे करके दिखाएंगी जी। आप मुझे भाई 5 + 17 5 + 17 हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एडिशन करेंगे कि भाई 5 + 7 आंसर 22 कितना आ गया? 22। ओके, अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम। 3 × 9 3 × 9 आंसर आ रहा है भाई जी। क्या आया? आंसर आ रहा है 27। ओके जी, अब हम माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब आप 25 में से 7 को माइनस करें। क्या आंसर? 18। ओके जी, 18। अच्छा, अब हम डिवीजन करेंगे। अब आप डिवाइड करें 27 को 3 से डिवाइड करें। 27 रिजल्ट आ गया भाई, रिजल्ट आएगा अभी।
आ गया 9th। ओके जी, ग्रेट, जबरदस्त। अच्छा मारूज, आपने कंप्यूटर सिस्टम में, कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस के जी में आपने मैट्रिक किया, उसके बाद आपने उस स्कूल में दाखिला लिया। आपको क्या हर्डल्स आई, मतलब चैलेंजेस क्या है, क्या फेस किया कि भाई ये मुश्किल है, इसको करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए, काम होता है? प्लीज। अगर मैं बात करूँ तो मैंने मैट्रिक के बाद जो है रेहान स्कूल में एडमिशन लिया। उससे पहले मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उससे पहले लूँ, लेकिन तब जब मैं 9th क्लास में थी, फिर मैंने कहा चलो मैं 10 कर लूँ, 1 साल और पढ़ लूँ ताकि मेरा मैट्रिक हो जाए, फिर मैं रेहान स्कूल में एडमिशन लूँगी। फिर हम रेहान स्कूल में एडमिशन के लिए आए तो 2 कैंपस थे, कुरंगी कैंपस और मुनव्वर कैंपस। तो हमने कहा कि हम कुरंगी कैंपस में एडमिशन लेते हैं, और वो बहुत ज़्यादा दूर था। हमने विजिट किया, फिर हमने कहा चलो हम अपना घर भी शिफ्ट कर लेंगे, इधर आसपास ले लेंगे। फिर कुछ इश्यूज थे एरिया का, तो फिर जो है मुफ्ती मोहसिन सर ने कहा कि आप मुनव्वर कैंपस में ले लें, ये भी बहुत अच्छा है। फिर वो भी थोड़ा दूर था, लेकिन ये कि थोड़ा टाइम लगता है हमें वहाँ पे जाने में। स्कूल में 25 मिनट्स 30 मिनट्स, या कभी ज़्यादा रश हो जाए बोल तो 40 मिनट्स लग जाते हैं। तो फिर जो हमने मुनव्वर कैंपस में एडमिशन ले लिया, तो अब हम रोज वहाँ पे जाते हैं और फिर रोज वहाँ से आते हैं। रास्ता थोड़ा लंबा है और पूरा दिन हम जो है स्कूल में ही गुजारते हैं। उसके बाद हमारी इंटर्नशिप होती है, या फिर स्कूल में मैं पॉडकास्ट करती हूँ, तो पूरा दिन जो ना एक तरह से हमारा स्कूल में ही गुजर जाता है। ठीक। अच्छा मारूज, ये कैलकुलेटर बनाया आपने और माशाल्लाह पूरी दुनिया में ये मशहूर हुआ, कितनी खुशी हुई आपको? मुझे बहुत खुशी है कि मेरी वजह से जो है मेरा जो स्कूल है वो रिप्रेजेंट हो रहा है, और सर रेहान के मिशन के बारे में लोगों को पता चल रहा है। क्योंकि हमारे स्कूल की जो बुनियाद ही यही है कि हमारा मुल्क जो है वो टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े, जिस तरीके से बाकी कंट्री है, और हमारे मुल्क से जो है गुर्बत का खात्मा हो। तो अब जो है लोगों को और मजीद पता चल रहा है रेहान स्कूल के बारे में कि इस तरीके से यहाँ पे टेक्नोलॉजी में काम किया जाता है। तो मुझे इस बारे में जो है बहुत खुशी है कि सर रेहान का जो विजन है और भी लोगों तक जो है क्लियर जो है पहुंच रहा है। बिल्कुल। अच्छा मारूज, इसके अलावा भी आगे कोई और प्रोजेक्ट करने का आप सोच रही हो? जी, अभी जो है मैं सोचूंगी आगे और क्या चीजें करनी है। इसके अलावा जो है मैं एक पब्लिक स्पीकर हूँ, और अच्छा। मुझे बचपन से जो है पब्लिक स्पीकर बनने का शौक था। ठीक है। और तभी से जो है मैं काम कर रही हूँ। तभी मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया सुपर सितारे के नाम से, जहाँ पे मैं अपनी वीडियोस वगैरह जो है अपलोड करूँ। तो यहाँ अल्लाह वाले मुझे मिले, जहाँ पर मैंने सब चीजें सीखी, कोडिंग वगैरह। तो ये जो क्रेडिट है जो है मेरे वेल विशर्स को जाता है। खास तौर पर जो कैलकुलेटर का जो क्रेडिट है वो सर रेहान को जाता है, क्योंकि उन्होंने जो है ये स्कूल बनाया और यहाँ पे मैंने कोडिंग सीखी, और इन्हीं सब चीजों की वजह से जो मैंने ये आज कैलकुलेटर जो इजाद किया है। वाह, क्या बात है। फिर ठीक। अच्छा, इस कैलकुलेटर को बनाने में कितना टाइम लगा आपको? अगर मैं बात करूँ इस कैलकुलेटर को बनाने में, तो कुछ ही, अगर मैं बात करूँ 5 मिनट्स में हम बना सकते हैं। अच्छा। बट जी, मैं चाहती थी कि जैसी जो है सिंधी कल्चर डे से कुछ दिन पहले जो है मैं इसको बना के अपलोड कर लूँ, मगर उन दिनों जो है मैं बहुत ज्यादा बिजी थी, बहुत सारे काम थे। तो फिर मैंने एक दिन में जो है मैंने कैलकुलेटर बना लिया। फिर मैं बाकी जो मेरे मजीद इंपॉर्टेंट काम थे वो मैंने किए। फिर दूसरे दिन जो है मैंने इसको डिजाइन किया। फिर तीसरे दिन जो मैंने थोड़ी बहुत चेंजिंग करके इसे अपलोड कर दिया। वैसे अगर कैलकुलेट करें तो लाइक 15-20 मिनट्स में मैंने इसको बना लिया था। अच्छा। अच्छा, इसके पीछे ये क्या मैकेनिज्म क्या है, किस तरह बनता है? इस तरह की इनोवेशन बनाना चाहे हम, फॉर एग्जांपल अब सिंधी को हम उर्दू में चेंज करना चाहें तो भी हो सकता है? जी हाँ, ये किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है। हमारे स्कूल के बच्चे हैं, उन्होंने फिर बाद में जो चाइनीज, बलोची और कोरियन लैंग्वेज में भी है कैलकुलेटर बनाया। तो हम किसी लैंग्वेज में भी जो है इसे इजीली जो है बना सकते हैं। हमारे स्कूल में जो है कोडिंग जो है AI के जरिए हम लोग करते हैं। इससे ये होता है कि बहुत ही इजीली जो है हम लोग अपने टाइम को सेव करते हुए एक चीज जो बहुत ही कम टाइम में जो हम बना लेते हैं। उसके लिए हम ChatGPT का इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ वेबसाइट्स है, क्लाउड AI हो गया, कॉर्ड पेन हो गया, इस तरह की हम वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा मारूज, मुझे ये बताएं आपको कौन कौन से अवार्ड्स मिल चुके हैं या कांग्रेचुलेशंस के लेटर्स मिल चुके हैं? जी, मेरी ये ट्रॉफी है। हाँ जी, एग्जैक्टली। ये भी नाज़रीन हिन मारूज की ट्रॉफी मिली है, ऐं ट्रॉफी इन बदले जो हिनन कैलकुलेटर ठाहियो आहे हिकिड़ो सिंधीअ में, ऐं आउं सम्झां थो इहा हिकिड़ी वॾी इनोवेशन आहे, ऐं पूरे मुल्क समेत पूरी दुनिया में इन शइ खे वॾो तारुफ़ करायो वियो आहे, तारीफ़ थी आहे, ऐं आउं सम्झां थो इहा वॾी हिकिड़ी कामयाबी आहे नंढड़ी छोकिरीअ जे लाइ।
इलाही सारी छोकरियों अहिड़ा वॾा कम करे सघनि थियूं। अच्छा, इसके इसके अलावा जो है वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस से जो है मुझे ऑनलाइन उन्होंने जो है सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया, तो उन्होंने भी जो है बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया। बिल्कुल। अच्छा भारत, मुझे ये बताओ कि सिस्टम पे बैठे हुए कभी बोरियत भी तो फील होती होगी, चलो यार एंटरटेन हो जाते हैं, तो क्या एक्टिविटीज करती हो अपने जहन को दोबारा से रिफ्रेश करने के लिए? हाँ, कभी कभार ऐसा होता है क्योंकि हम लोग बहुत अरसे टाइम तक जो है लैपटॉप पे आके बैठते हैं, काम वगैरह करते हैं, तो उससे जो है हमारा दिमाग भी सो जाता है और हमारी बॉडी भी जो है वो भी ऐसे सोई सोई महसूस होती है, तो हमें इसके लिए थोड़ी एक्सरसाइज की जरूरत होती है। तो जब मैं स्कूल में टास्क करती हूँ, जैसे सुबह से कुछ घंटों से एक ही सीट पे बैठी रहती हूँ, काम करती हूँ, तो उसके बाद जब मुझे महसूस होता है कि मैं बहुत ज्यादा थक रही हूँ, तो मैं अपनी सीट से उठ जाती हूँ, थोड़ी देर पानी पी लेती हूँ या थोड़ा घूम लेती हूँ, सीढ़ियों से ऊपर चली जाती हूँ, थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह खुद ही कर लेती हूँ, इससे कि मैं दोबारा रिफ्रेश हो जाती हूँ। या थोड़ी देर जो है काम को छोड़ देती हूँ, ये वैसी मोबाइल उठा लेती हूँ, रील्स वगैरह देख लेती हूँ, थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाता है। फिर इससे जो है कि हमारा दिमाग फ्रेश हो जाता है, फिर उससे हमारा जो दिमाग है वो और तेजी से काम करता है। बिल्कुल ठीक है। मारोज, आप किसको ज्यादा क्रेडिट देंगी, अम्मी को, अब्बू को, और ज्यादा किससे डांट पड़ती है? अच्छा, अगर मैं बात करूँ क्रेडिट की तो पेरेंट्स को जाता है, क्योंकि किसी एक को मैं चूज भी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे मामा पापा दोनों मुझ पे बहुत मेहनत करते हैं। मम्मा जो है जो काम मम्मा कर सकती है मम्मा करती हैं, जैसे पापा जैसे प्रोग्राम्स वगैरह में लेके जाना होता है, स्पीच के होते हैं, या उसके अलावा तो मुझे पापा लेके जाते हैं। जैसे आज भी जो है मुझे पापा लेकर आए, तो उससे पहले जो है मुझे नाश्ता जो है मम्मा ने रेडी करके दिया, सब कुछ किया, तो मम्मा पापा दोनों को क्रेडिट जाता है। और अगर बात करूँ डांट किससे ज्यादा पड़ती है, तो हर किसी को ज्यादा डांट तो उनकी मदर से ही पड़ती है, क्योंकि मदर बहुत ज्यादा डांटती है। लेकिन पापा जो है बहुत ज्यादा शांत है, ज्यादा डांटते नहीं और प्यार से समझाते हैं। अच्छा, वाह। अच्छा मारो, जब आप कंप्यूटर साइंस में मैट्रिक किया आपने, 9 मैट्रिक में, तो शुरू से ही आपको पढ़ने लिखने का शौक था या किसी से इंस्पायर हुई आप? जी, मैं बचपन से जो बहुत मेहनत करती थी स्टडी में, ताकि अच्छे नंबर आए और मैं आगे बढ़ सकूं। तो 9-10 में भी जब मैं थी, तो मैंने सोचा था कि मैं बहुत मेहनत करूंगी जितनी मैं कर सकूं, और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं 9 और 10 में जो है बहुत मेहनत करने के बाद जो है पोजीशन ले सकूं। बट मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन मेरी पोजीशन नहीं आई, और कुछ ऐसे थे कि जिन बच्चों ने मेहनत नहीं की और उन लोगों ने दूसरे तरीके से जो है आगे बढ़ गए, तो उस टाइम जो है मुझे बहुत दुख हुआ। 9 क्लास में जब मेरे साथ ऐसा हुआ, और फिर जब 10 की बारी, तो बहुत थोड़ी मायूस भी थी। मैंने कहा 9 में भी मैंने बहुत मेहनत की, जिन बच्चों ने मेहनत नहीं की उनको सारा क्रेडिट मिल गया और सब कुछ वो ले गए। फिर मैं मायूस भी थी, लेकिन मैंने कहा कि मैं मेहनत करती हूँ दोबारा। अभी भी मेरे पास 10 क्लास है, फिर मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन 10 में भी ऐसा नहीं हुआ। तो मैंने पापा ने कहा कि जरूरी थोड़ी है, अब मैंने मेहनत की तो इंशाल्लाह जो अल्लाह ताला क्रेडिट कहीं से भी देगा, क्योंकि जब इंसान बंदा मेहनत करते हैं, चाहे अगर कोई और इंसान जो है उसको बिना मेहनत करे कुछ मिल जाता है, तो ये सब चीज तो अल्लाह ताला देख रहे होते हैं। तो उसके बाद पापा ने कहा कि प्रैक्टिकल बहुत अहम है, तो आप सिर्फ चीजें सीखो और फिर ये अल्लाह पर डिपेंड कर दे। तो उसके बाद जो है आज मुझे लग रहा है कि वाकई जो है मुझे इसका क्रेडिट मिल गया। बिल्कुल ठीक। मारोज, आप बताएं कि फ्यूचर में क्या करना चाह रही, मुस्तकबिल में आपका क्या ख्वाब है, बड़े होकर क्या करना है? अच्छा, जो मेरा जो गोल है वो ये है कि हमारा मुल्क जो पाकिस्तान है उससे जो है गुर्बत का खात्मा करना। जिस तरह हमारे जो है सर है उनका ये ख्वाब है, जिस वजह से हमारे स्कूल बने और यहाँ पे हम ये सब चीज़ें जो है सीख रहे हैं, तो वो मैं किस ज़रिए से करूँगी। मैं पब्लिक स्पीकर बनूंगी, अपनी स्पीकिंग के ज़रिए लोगों को मोटिवेट करूँगी। अपना जो मेरा यूट्यूब चैनल है सुपर सितारे के नाम से, उस पर वीडियोस अपलोड करूँगी। मैं चाहती हूँ कि टेक्नोलॉजी के ज़रिए, मैं खुद भी सीख रही हूँ, हमारा मुल्क भी टेक्नोलॉजी में जो है सीखे और आगे बढ़े, क्योंकि अगर हम टेक्नोलॉजी को नहीं सीखेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। और ये बहुत ही आसान काम है कि हम टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम इजीली जो है अपने मुल्क में बैठ के इजीली जो है डॉलर्स कमा सकते हैं। अब जो है हमें दूसरी कंट्रीज़ में भी जो है जाने की ज़रूरत है। पहले होता था कि अगर हम बाहर के मुल्क में जाएंगे नौकरी की तलाश के लिए, वहाँ पे काम करेंगे, तो फिर हमारे पास डॉलर्स आएंगे और फिर हम अच्छी तनख्वाह जो है हासिल कर सकते हैं। लेकिन अब टेक्नोलॉजी की इतनी आ गई है कि अब हम अपने मुल्क में बैठ के ऑनलाइन जो है काम कर सकते हैं और इजीली जो है डॉलर्स में कमा सकते हैं। अच्छा मारोज, मुझे आप ये बताओ कि आपने इस वक्त तक अपनी शख्सियत को जांचने की, पड़ताल करने की कोशिश की है कि कौन कौन सी चीजें और कौन सी ऐसी सोच है जो बहुत अच्छी लगती है आपको?
मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि मुझे बहुत जल्द ही पता चल गया, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं बहुत ज्यादा बड़े भी हो जाते हैं, उनकी एज भी बहुत ज्यादा हो जाती है, मगर उन्हें फिर भी समझ नहीं आ रहा होता वो किस चीज में ज्यादा बेस्ट है या किस चीज में उनको ज्यादा इंटरेस्ट है। अच्छा महाराज, मुझे आप ये बताओ, अपने पापा की कौन सी बहुत अच्छी बात लगती है कि यार ये बहुत अच्छी बात है पापा की शख्सियत में ना? पापा जो है बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं हर चीज में। अगर हम किसी चीज के लिए पापा को कहें तो पापा जो है मना नहीं करते। या दूसरी बात, अगर मैं कहूँ कोई भी बड़ी गलती हो जाए तो पापा बोले पापा जी ये हो गया, पापा बोलते हैं अच्छा कोई बात नहीं कोई बात नहीं। लेकिन मम्मा तो डांटती है कि कुछ भी हो जाए। तो अगर कुछ भी ऐसा होता है, हमसे कोई भी काम गलत हो जाता है, या जैसे मेरा भाई था तो उसका जो न्यू मोबाइल था वो हम प्रोग्राम में गए थे, उससे गिरा, उसकी जो स्क्रीन थी न्यू वो सारी टूट गई थी, चकनाचूर हो गई। तो वो बहुत ज्यादा डर भी रहा था कि न्यू मोबाइल था खराब हो गया। तो पापा ने कहा गलती से हुआ ना, चलो कोई बात नहीं मैं ठीक करवा दूंगा। तो इस तरह जो है पापा हमारी बहुत हेल्प करते हैं। तो ये चीज जो है मुझे बहुत अच्छी लगती है कि पापा जो है हमारी चीज में सपोर्ट करते हैं। अच्छा, और कोई एक्सपेक्टेशंस पापा की तरफ से कि भाई मैं ये चाहती हूँ कि अगर ये चीज हो जाए, पापा की तबीयत चेंज हो जाए, ये काम करने लग जाए, कोई ऐसा अगर काम? बात को एक्सपेक्टेशन, तो बचपन से ही पापा के साथ बहुत उम्मीद है, हर चीज में पापा हेल्प करते हैं। और आज मैं जो कुछ भी हूँ पापा की वजह से हूँ, क्योंकि पापा मुझे गाइड करते हैं, हर चीज में जो है मदद करते हैं। तो पापा जो है बहुत अच्छे हैं मेरे ओवरऑल पर्सनैलिटी के लिहाज से। मुझे उनके बारे में बहुत अच्छी लगती है चीजें। तो वक्त के साथ साथ जो है मैं चाहती हूँ कि पापा भी टेक्नोलॉजी की तरफ आए और चीजें सीखें और हमारे साथ जो है ग्रो करें। बिल्कुल ठीक। अच्छा, कोई ऐसी आदत जो आप अपनी पर्सनैलिटी में से खत्म करना चाहो? मैं अपनी पर्सनैलिटी में से बहुत सारी चीजें होती हैं इंसान को बुरी भी लगती है, लेकिन आई गेस कि मुझे बहुत सारी चीजें होती है, बट कोई स्पेसिफिक नहीं है कि मैं कहूँ कि मैं इससे जो है बिल्कुल ही खत्म करना चाहती हूँ। अच्छा, मुझे मारोज आपसे मिलके, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा और विश यू बेस्ट ऑफ लक, मोर पावर टू यू इंशाल्लाह। और मारोज, आप जाते जाते क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं हमेशा जो है हर वीडियो में यही पैगाम देती हूँ कि आप जो करना चाहते हैं आप वो करें। आप किसी और को ना देखें कि वो बच्चा क्या कर रहा है या कौन सी फील्ड में जा रहा है तो मैं भी उसी फील्ड में जाऊं। आप पहले देखिए आप करना क्या चाहते हैं, आपको इंटरेस्ट क्या है, आप कौन सी फील्ड में ज्यादा अच्छे, फिर आप उस फील्ड में जाएं और उसमें अनथक मेहनत करें तो आप कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि ज्यादातर लोग जो इसी वजह से कामयाब नहीं होते, वो कभी देखते हैं यार इसमें स्कोप ज्यादा है, लोग ज्यादा इस फील्ड में जा रहे, इधर जाते हैं, फिर देखो उस फील्ड में अब ज्यादा लोग जा रहे तो उस फील्ड में जाने लग जाते हैं, तो उससे वो अपना टाइम वेस्ट कर लेते हैं और फिर वो कुछ भी नहीं बन पाते। तो एक चीज पकड़े और उसमें मेहनत करो तो इंशाल्लाह जरूर कामयाब हो जाएंगे। इंशाल्लाह। इन संगत पेंज मेजबान इम्तियाज लगारी के दींदा इजाजत, अल्लाह ने के पास।